आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिए गए हैं कि 2 ओम, 4 ओम तथा 5 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं या संयोजित किए गए हैं। ठीक है, तो इस संयोजन को जो है 20 वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी से, जिसका आंतरिक प्रतिरोध हमें नगण्य दिए गए हैं, से जो है जोड़ा गया है। तो निम्नलिखित के हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो संयोजक का जो है परिणामी प्रतिरोध, बैटरी से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा प्रत्येक प्रतिरोधक से ये प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का हमें मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न के लिए देख सकते हैं, इस प्रकार से एक परिपथ बना सकते हैं जिसमें हमने 3 प्रतिरोध जिसका मान दिया गया प्रश्न अनुसार 2 ओम, 4 ओम तथा 5 ओम, इस प्रकार से हमने समांतर क्रम में संयोजित किए हैं। तथा इस संयोजन को जो देख सकते हैं 20 वोल्ट विद्युत वाहक बल, यहाँ पे विद्युत वाहक बल हमने ई लिया जिसका मान दिया गया है 20 वोल्ट के जो है बैटरी के साथ, जिसका आंतरिक प्रतिरोध आर का मान जो है 0 दिया गया है। ठीक है, नगण्य दिया है। तो हमें धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बैटरी से प्रवाहित धारा का मान यदि हम आई के रूप में लेते हैं तो इसका मान ज्ञात करना है। संयोजन का परिणामी प्रतिरोध यदि हम जो है परिणामी प्रतिरोध आर के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो इसका मान हमें जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तथा प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा, अगर हम जो है तो में I1, इसमें I2 तथा इसमें अगर I3 लेते हैं तो इन सब का भी मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुल्य प्रतिरोध जो है हम देखें समांतर क्रम के लिए इस प्रकार से लिखेगा, परिणामी प्रतिरोध के रूप में लिखे। ये हमने क्या लिया है, आर लिया है, तो इसके लिए हम क्या सूत्र उपयोग कर सकते हैं, 1/r बराबर हो जाएगा। देख सकते हैं ये है 2 ओम का प्रतिरोध है धन ये 4 ओम का तथा एक जो है 5 ओम का प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक जो है लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो इनके 2, 4 तथा 5 का लघुत्तम समापवर्त क्या प्राप्त होगा, हमें जो है 20 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 2 के साथ हमें 10 का गुना करना पड़ेगा, 4 के साथ यहाँ पे 5 का तथा 5 के साथ देख सकते हैं यह करना पड़ेगा 4 का। तो क्या हो जाएगा 10 धन 5 धन 4 अर्थात ये प्राप्त हो जाएगा हमें 19/20। ये प्राप्त हुआ हमें 1/r का मान। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, r का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/19, या हम इसको लिख सकते हैं 1.05। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, ओम। तो इस प्रकार हमें जो है ए भाग प्राप्त हो जाता है संयोजक का परिणामी प्रतिरोध। तो ये हमें प्रश्न में पूछा गया था, तो एक भाग प्राप्त हो जाता है। ठीक है, संयोजक का परिणामी प्रतिरोध। ठीक है, अब तो इसके लिए हम एक परिपथ इस प्रकार से और बना सकते हैं परिणामी प्रतिरोध के रूप में। अगर हम इस प्रकार से देखें, परिणामी प्रतिरोध आर को बैटरी के साथ इस प्रकार से जोड़ते हैं। ठीक है, जहाँ पे विद्युत वाहक बल दिया गया है ई तथा इसका आंतरिक प्रतिरोध हमें दिया गया है जो है नगण्य या 0। तो ई का मान दिया गया है 20 वोल्ट का, आर का मान हमने प्राप्त किया है, ये प्राप्त किया 1.05 ओम या 20/19 ओम प्राप्त किया। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक धारा आई प्रवाहित होगी, तो धारा आई को हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ओम के नियम से हमें पता है आई बराबर क्या होता है, ये हो जाता है E/R हो जाएगा। ठीक है, तो ई का मान दिया गया है 20 तथा हमें यहाँ पे आर का मान ज्ञात किया हमने 1.05, या हम इसको लिख सकते हैं 20/19। तो 20 आपस में कट जाएंगे तो हो जाएगा 19 एम्पियर। तो इस प्रकार जो है धारा का मान भी हमें प्राप्त हो जाता है। देख सकते हैं पूछा गया बी भाग, तो यहाँ पे बी इस प्रकार लिख सकते हैं, बैटरी से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आई बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें 19 एम्पियर। तो यह भी हमें देखिए प्रश्न में पूछा गया था, तो बी भाग में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए पूछा गया प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा। तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा हमने इस प्रकार से लिया है I1, I2 तथा I3। तो यदि धारा जो है प्रवाहित होगी तो इसके कारण क्या होगा, जो प्रतिरोध है उनके सिरों पे भी विभवांतर उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार हम होगी 2 ओम के प्रतिरोध में अगर V1 होगा, उसी प्रकार 4 ओम के प्रतिरोध में जो है विभवांतर अगर V2 है, तथा इस प्रकार से देखे जो है 5 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर V3 उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे देखिए सभी जो है समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में जो है क्या प्राप्त होता है हमें, विभवांतर का मान या विभव पतन जो है एक समान प्राप्त होता है। तो V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर क्या हो जाएगा, यह जो है विद्युत वाहक बल के बराबर अर्थात E के बराबर प्राप्त होगा। तो सभी का मान हमें क्या प्राप्त होगा, E का मान दिया गया है 20 वोल्ट। तो इस प्रकार से, क्योंकि समांतर क्रम में हमें क्या पता है, वोल्टता समान होती है, इस प्रकार से
V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर E प्राप्त होगा, जो 20 वोल्ट दिया गया है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से I1 क्या हो जाएगा, हमें अगर देखें C भाग ज्ञात करना है तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। I1 बराबर हो जाएगा, देख सकते हैं ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर होता है I गुणित R। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाता है, V बटे R। ठीक है, तो यहाँ से I1 जो है 2 में जो है प्रवाहित धारा हो जाएगा V1 बटे यहाँ पे हो जाएगा 2 ओम। ठीक है, I1 देख सकते हैं 2 से ओम से प्रवाहित धारा है। तो यहाँ पे V1 का मान हमने ज्ञात किया, देख सकते हैं सभी का मान 20 वोल्ट है। तो हो जाएगा 20 बटे 2, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 10 एम्पियर, अर्थात 2 ओम का जो प्रतिरोध है, ठीक है, उससे 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। उसी प्रकार देखिए अगर जो है 4 ओम का प्रतिरोध है तो इससे क्या हो जाएगा, V2 बटे 4। तो इसका मान भी जो है V2 का मान भी जो है 20 होगा। ठीक है, तथा प्रतिरोध 4 है, तो ये हो जाएगा हमें प्राप्त हो जाएगा 5 एम्पियर। उसी प्रकार I3 का मान ज्ञात करना है। I3 क्या है, देख सकते हैं यह जो है 5 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा है। यहाँ पे विभवांतर क्या है, V3। यहाँ पे लिखेंगे V3 बटे हो जाएगा 5 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो यहाँ पे V3 का मान भी 20 होगा बटे 5, अर्थात ये हो जाएगा 4 एम्पियर। इस प्रकार जो है प्रत्येक प्रतिरोध में हमें जो है इस प्रकार धारा का मान प्राप्त हो जाता है। 2 ओम के प्रतिरोध में धारा जो है 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, 4 ओम के प्रतिरोध में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी तथा 5 ओम के प्रतिरोध में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो इस प्रकार सभी भाग हमें प्राप्त हो जाते हैं। बैटरी का जो धारा प्रवाहित होगी वह प्राप्त होगी हमें 19 एम्पियर की। उसी प्रकार देख सकते हैं जो कुल प्रतिरोध प्राप्त होगा परिपथ का, वह हमें प्राप्त हो जाएगा 1.05 ओम। तो ये हमें तीनों भाग प्राप्त हो जाते हैं जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।